नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हैरियाणम, नमो उज्जयनम, नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 209 पर चलेगा। व्यवहारा भाषी का प्रकरण चल रहा है, 7वां अधिकार। जैनी तो बन गया, जैन धर्म मिल भी गया, पर सच्चा जैनी न बन पाया। उनमें एक तो निश्चया भाषी का प्रकरण चला, अब ये दूसरा प्रकरण व्यवहारा भाषी का। इस व्यवहारा भाषी के प्रकरण में 3 प्रकार के व्यवहारा भाषी की बात चल गई। एक तो कुल परंपरा से, एक परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, और तीसरे लौकिक लोभ से लौकिक कार्य सिद्धि के लिए जैनी बनना। ये 3 बात चल गई। चौथी बात चालू की अपन ने, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारा भाषी। धर्म बुद्धि तो धर्म की है, करने का भाव तो धर्म को है, आत्मा का कल्याण की भावना है, पर आत्म कल्याण नहीं हो पाता क्योंकि आत्मा को समझने का प्रयत्न नहीं किया, वास्तविक स्वरूप नहीं समझा। ऐसे ऐसे जो व्यवहारा भाषी है। बात सम्यक दर्शन की चली। सम्यक दर्शन के स्वरूप में देव शास्त्र गुरु को तो मानता है, पर 7 तत्वों को का निर्णय करके चैतन्य भगवान आत्मा को भेद विज्ञान करके अनुभव नहीं करता, तो वो व्यवहारा भाषी बाह्य देवादिक मानने से धर्म सम्यक दर्शन नहीं होता। इतनी बात चली। अब कह रहे हैं सम्यक दर्शन में, देखो सम्यक दर्शन में 4 बातें ली है। देव शास्त्र गुरु की सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्व की श्रद्धा, स्वपर भेद विज्ञान और आत्मा का अनुभव। जिसको सच्चा सम्यक दर्शन होगा उनकी 4 बातें होगी। अब उन 4 बातें होते हुए भी जो देव शास्त्र गुरु को तो मानता है, पर उनका स्वरूप बराबर नहीं निर्णय करने से उसमें भूल रह जाती है, उसकी चर्चा चल रही है। तो उसमें अब ये कह रहे हैं, देखो देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, पेज 209 पर। भगवान की भक्ति करता है, उसका स्वरूप अन्यथा रहता है क्योंकि वास्तविक निर्णय नहीं हुआ। जो इस भगदेव शास्त्र गुरु जो सच्चे देव हैं, वो सच्चे देव अरिहंत देव हैं, वो आत्मा है, ये बात निर्णय नहीं हुई। जैसा आत्मा अरिहंत देव का वैसा आत्मा मेरा, ऐसा निर्णय करे। क्योंकि अरिहंत देव तो दिखते नहीं, अपना आत्मा अनुभव किया जा सकता है, और उसका अनुभव किए बगैर देव को मानते तो भूल रहती है। तो क्या भूल रहती है? वहाँ अनंत देव है, क्या मानता है? अनंत देव है, इंद्रादि द्वारा पूज्य है, अनेक अतिशय सहित है, और क्षुधादि दोष रहित है। 18 दोष उनमें नहीं होते। अन्यमति श्वेतांबर से लगाकर अन्यमति सारे हैं, वो तो 18 दोष रहित देव को भी नहीं मानते। पर जैनी बना, सच्चा जैनी बनने से देव के स्वरूप में दोषादि रहित माना। और शरीर की सुंदरता, सारे अंग बिल्कुल यथास्थान,
जैसे आकार के होने चाहिए, स्क्वायर आकार का शरीर, ऐसा शरीर धारण किए हुए सुंदर शरीर खूबसूरत दिखता है। और जिनके स्त्री संगम आदि नहीं है, ब्रह्मचर्य धारण भगवान बनने से पहले मुनि बने तब ब्रह्मचर्य धारण किया था। उसके पहले भी किसी ने जन्म से भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं, पर ये जो सामान्य रूप से उसकी बात करें, स्त्री संगमादि रहित है और जिनके उपदेश दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होता है और केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक जानते हैं। देखो ये सब लक्षण ख्याल में है, पर ख्याल में होते हुए भी क्या भूल रह जाती है उसको पंडित जी बताएंगे। अभी तो ये बात रहेगी इतना सब जानता है वो, काम क्रोधादि नष्ट किए, उनके काम क्रोधादि भाव नष्ट हुए हैं इत्यादि विशेषण कहे हैं। अब भूल क्या होती है, वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गल आश्रित है। ये जो विशेषण कहे ना, उनमें कई विशेषण तो ऐसे, जैसे अतिशय कहा, 18 दोष कहा, रहित कहा, तो 18 दोष तो सब पुद्गल के हैं। भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, ये सब तो शरीर का काम है। तो ऐसे ऐसे ही कितने ही तो पुद्गल आश्रित है और कितने ही जीवाश्रित है। क्या कह रहे, केवल ज्ञान है वो जीवाश्रित है, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। अब इनमें जो दोष है, क्योंकि भिन्न भिन्न पहचानने की शक्ति नहीं प्रकट हुई नहीं। आत्मा को जाने बिना आत्मा का कार्य और आत्मा से भिन्न पदार्थ का कार्य उसका निर्णय ही नहीं हुआ। तो निर्णय नहीं हुआ तो सच्ची मान्यता होती नहीं। जिस प्रकार देखो क्या कह रहे, कोई असमान जातीय मनुष्यादि पर्यायों में, क्या कहा, असमान जाति मनुष्यादि पर्यायों में, समान जाति नहीं है, असमान जाति है। दो भेद जाति, दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय, वो असमान जाति मनुष्यादि पर्यायों में जीव पुद्गल को विशेषणों को भिन्न न जानकर, ये दो, भगवान का शरीर है, भगवान के शरीर है, आत्मा है, तो अब उसमें आत्मा का लक्षण क्या, शरीर का लक्षण क्या, ये विशेषण भिन्न नहीं जान के मिथ्या दृष्टि धारण करता है। उसी प्रकार यह भी देखो क्या कह रहे हैं, जीव हम क्या मानते हैं, ये भगवान की बात नहीं, अभी तो सामान्य मनुष्य आदि की। मैं मनुष्य हूँ तो मैं क्या हूँ, ये शरीर है, आत्मा है, सब मिक्स होके ये सब मेरा है, ऐसा मानकर मिथ्या दृष्टि रहता है। अब ये जब तक आत्मा को नहीं समझे तब तक ये मान्यता छूटती नहीं। उसी प्रकार यह भी असमान जाति अरहंत पर्याय में, ये भगवान की बात अब आ रही है, पहले मैंने कह दी, मनुष्य असमान जाति अरहंत पर्याय में, अरहंत दशा जिनमें शरीर और भगवान आत्मा दोनों हैं, वो असमान जाति दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय दिखती है। उनमें जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, तथा जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर बाहर के विशेषण 18 दोष रहित देव आदि आते हैं, समोसरण आदि रचना होती है, उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना विशेष मानता है। ये भगवान बहुत महंत है, बहुत महान है। महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर बहुत महान हुए हैं। और जो जीव के विशेषण हैं, देखो अब उनमें जीव के विशेषण हैं, उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अनंत देव की को महंतपना आज्ञानुसार मानता है, क्योंकि उसका तो मालूम नहीं जीव में क्या परिवर्तन आया, जीव की निर्मलता कितनी हुई, जीव को किस प्रकार के भाव होते हैं, कैसे राग का अभाव हुआ, कैसे केवल ज्ञान हुआ। ये बात समझ में तब तक नहीं आवे जब तक राग और ज्ञान का भेद स्वयं चैतन्य भगवान आत्मा है ऐसा आत्मा का निर्णय नहीं करे, तब तक भगवान के कहे हुए गुरु ने कहा इसलिए मानता है।
अथवा अन्यथा मानता है। क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। तो क्या करें, सच्चे विशेषण जीव के जान ले तो मिथ्या दृष्टि बना रहता नहीं है। अब देखो गुरुदेव श्री, भगवान इंद्रों से पूज्य है। इंद्रों द्वारा पूजित होने, समुद्राचार्य की बात तो पहले आ गई। गुरुदेव श्री ने कहा, समुद्राचार्य कह रहे आप इंद्रों से पूजित हो इसलिए महान हो, ऐसा नहीं है। देखो, भगवान को क्षुधा तृषा नहीं होती, शरीर में रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता वगैरह सब। भगवान आकाश में विचरते हैं, उनके परम औदारिक शरीर होता है। यह बात तो सत्य है। क्या कह रहे गुरुदेव जी, ये बात झूठी नहीं है, परंतु ये सब बाह्य लक्षण है, ये बाहर में दुनिया को दिखते हैं। अब अंदर में क्या, बाहर के ये तो देव, समुद्राचार्य कहते हैं देव भी कुछ ऐसे चमत्कार कर सकता है, पर यह सब तो देह का वर्णन हुआ। किंतु जो भगवान के आत्मिक गुणों को नहीं पहचानता वह भी मिथ्या दृष्टि है। भगवान के आत्मिक गुणों को नहीं पहचाने तब तक मिथ्या दृष्टि है। जो भगवान के क्षुधा तृषा रोग आहार निहार मानते हैं उनकी तो यह बात ही नहीं है, वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। क्या करें, जो भगवान के भूख प्यास मानते हैं, बीमारी होना मानते हैं, अन्य मत समीक्षा में श्वेतांबर की बात करते हुए कहा वो भगवान के भूख प्यास मानते हैं, भगवान को दस्त लग गए समोसर में, उनके खाना लाके लोग देते हैं और खाते हैं, उन निहार होता है ऐसा मानते हैं। तो उनकी तो यह बात, वो मानना तो पूरा मिथ्यात्व है, पूरी खोटी मान्यता है, विपरीत मान्यता है, वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। परंतु जो भगवान के 18 दोष रहित बराबर मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। प्रवचन सार गाथा 80 में कहा है कि जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण द्रव्य अर पर्याय पने, वह जीव जाने आत्म को उस मोह क्षय पावे। अरे, जो जीव तत्व ज्ञान पूर्वक अनंत देव के द्रव्य गुण पर्याय की परीक्षा करके जानता है, तत्व ज्ञान पूर्वक सच्चा निर्णय करके, 7 तत्व की श्रद्धा करके, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में 7 तत्व का निर्णय करके, स्वपर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करते हैं तो उसको अपने आत्मा की पहचान भी होती है। उसका मोह मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, उसको क्षायिक सम्यक्त्व होता है। क्षायिक सम्यक्त्व उसको होने के चांस है, अगले भाव में हो, भले यहाँ वर्तमान में किसी इतना शक्तिहीन होने से क्षायिक ना हो, उपशम और क्षोभस्मिक हो, पर उसको क्षायिक सम्यक्त्व होता है, ऐसा कहते हैं। अरंतों ने इसी विधि से मोह का नाश किया है और यही उपदेश दिया है। जिस प्रकार हमने मोह का नाश किया, अरंत भगवान क्या कहते हैं कि हमने, जैसा भगवान ने जिस प्रकार मोह का नाश करके संपूर्ण सुखी हुए, उसी प्रकार जिनको उपदेश भी वही दे रहे ने। जो भगवान को जैसे सुख मिला, उस सुख की बात सारे अनंत संसार के सब जीवों को उपदेश दे रहे हैं, तो उसी का उपदेश दे रहे ने। तो वही मार्ग है, दूसरा मार्ग होता नहीं, एक ही मार्ग है। परमार्थ एक हो ये तृण काल में, परमारत्नो पंथ प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। उसी प्रकार तुम भी वैसा ही पुरुषार्थ करो, ये कह रहे, तो तुम्हारे मोह का भी नाश होगा। अनंत भगवान देव है, वे इंद्रादि द्वारा पूज्य है, अनेक अतिशयों सहित है, क्षुधादि दोष रहित है, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादि से रहित है, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं तथा जिन्होंने काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं,
इत्यादि विशेषण कहे, ये झूठे नहीं, ये सब विशेषण है। इनमें इनमें क्या है, इनमें कोई विशेषण तो पुद्गल आश्रित है, जीव पुद्गल की मिली जुली अवस्था, ये हम भी जीव पुद्गल की मिली जुली अवस्था है, ये भी मनुष्य। तो वैसे ही जो पुद्गलाश्रित है और कोई विशेषण जीव आश्रित है, उन्हें भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। जैसे कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल की भिन्नता नहीं जानकर, जीव पुद्गल को भिन्न नहीं जानकर मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। उसी प्रकार ये जीव भी असमान जातीय अनंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न भिन्न नहीं जानकर मिथ्या दृष्टि बना ही धारण करता है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये मानना, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय को मैं मानना है। मैं तो चैतन्य भगवान, शुद्ध चैतन्य भगवान ज्ञायक स्वरूप हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, उसकी जगह अपने आप को ये शरीर सहित मैं मानना, तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को अपना मानना, ये मिथ्या दृष्टि है। उसी प्रकार अब सामने भगवान बैठे हैं, तो उनके भी जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न भिन्न नहीं जानकर मिथ्या दृष्टि ही धारण करता है। देखो गुरुदेव श्री कह रहे, मुनिराज के निकट सिंह और हिरण एक साथ बैठते हैं, शेर बैठता है, हिरण भी बैठता है। शेर हिरण को मारते हैं ना, पर मुनिराज ऐसे होते हैं अतिशय कईयों का। भगवान के यहाँ तो समोसरण में तो कोई एक जीव दूसरे जीव को मारता ही नहीं है, पर शेर के पास में हिरण आके बैठे, वहाँ कोई मुनि के अहिंसा भाव के कारण यह नहीं है। क्या कह रहे हो? अरे मुनिराज के पास गाय और शेर, हिरण और शेर साथ में आके बैठ जाए पास में शांत भाव से, तो कोई मुनिराज के परिणामों के कारण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि भावलिंगी अहिंसक मुनि को भी सिंह आकर खा जाता है। जब शास्त्रों में जब प्रथमान योग की कथा पढ़ते हैं तो शेर आता है, मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, उनके शरीर को खा जाता है। तो मुनिराज के अतिशय से, अगर अहिंसा के अतिशय से शेर और हिरण या शेर और गाय आके बैठ जाए, इसका मतलब मुनिराज के कारण नहीं है। इसलिए बाहर के संयोग के, तुम अगर ऐसा मानोगे तो किसी मुनिराज को शेर खाएगा तो आप उनको मुनि नहीं मानोगे। इसलिए बाहर के संयोग के आधार से गुण की पहचान नहीं कर सकती। आत्मा के गुण क्या है और पुण्य का कार्य क्या है। आत्मा में अनंत गुण है, कैसे कैसे गुण हैं और कौन से कार्य से पुण्य बंद होता है, उन्हें भिन्न भिन्न जानना चाहिए। आशय यह है कि जो तत्व ज्ञान पूर्वक 7 तत्व 9 पदार्थ जो बताए, उनको जानकर, उनका स्वरूप जानकर जीव अजीव को, देखो 7 बताए ना, तो 7 बताए तो 7 है, इसलिए 7 बताए। सब मिलके एक कर दे तो फिर 7 कहाँ से रहे। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, अजीव जुदा, जीव जुदा, इनको जो भिन्न नहीं जानता, भगवान के आत्मिक गुणों को नहीं पहचानता, वह जीव व्यवहारा भासी मिथ्या दृष्टि है। जो जीव अनंत का आत्मा क्या है, क्या कहते हैं, अनंत को देख रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो उनका आत्मा क्या कर रहा है, उनका पुण्य क्या है, उनके पास पुण्य है कि नहीं, पुण्य का उदय है, तो पुण्य का उदय क्या है, वो तो जुदी चीज है ना। पुण्य के उदय संयोग है, कर्म का कार्य है। उनका शरीर क्या है, उनका शरीर ये भिन्न है ना, जुदा, परम उदारिक शरीर है, पर शरीर तो जुदा है ना आत्मा से। इस प्रकार भिन्न भिन्न नहीं पहचानता, और पुण्य के फल को देखकर, अनंत के पुण्य का फल है, उसको देखकर ही अनंत का पूज्यपना मानता है। वह जीव जैन संप्रदाय में होने पर भी मिथ्या दृष्टि है। अरे भगवान को सच्चा स्वरूप उनका, भगवान क्या है, उनका शरीर क्या है, उनका उदय क्या है, ये सब नहीं जाने तो जैन संप्रदाय में होने पर भी मिथ्या दृष्टि है।
भगवान के रोग आदि नहीं होते, ऐसा तो वह मानता है। देखो, क्योंकि दिगंबर जैन वाले मानते हैं, परंतु भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं पहचानता। भगवान का द्रव्य क्या है, उनके अनंत गुण क्या है, उनकी वर्तमान अवस्था क्या है। परम औदारिक शरीर आदि कोई अनंत के आत्मा का स्वरूप नहीं है। परम औदारिक शरीर आत्मा का नहीं है, शरीर जुदा है। दिव्य ध्वनि भी वास्तव में भगवान से भिन्न है। जो उससे ही अनंत की पूज्यता मानता है, वह अनंत को नहीं पहचानता। बाहर की क्रिया से किसी को भी पहचानेंगे तो वास्तव में उनको व्यक्ति को नहीं पहचाना, उस जीव को नहीं पहचाना। तथा वह ऐसा तो मानता है कि भगवान केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं, ये तो मानता है। परंतु केवल ज्ञान क्या वस्तु है? अरे आत्मा का गुण, ज्ञान गुण का निर्मल परिणमन, उसका नाम केवल ज्ञान है। अभी ये तो ख्याल नहीं है, उसे तो नहीं पहचानता, क्योंकि आत्मा को पहचाने बिना ये पहचान आ ही नहीं सकती। तथा शरीर और आत्मा के संयोग रूप पर्याय को ही जानता है, परंतु जीव अजीव को भिन्न भिन्न नहीं जानता, अतः वह मिथ्या दृष्टि है। तथा वह ऐसा मानता है कि भगवान अकेले लोकालोक को अर्थात पर को ही जानता है। क्या मानता है? कि भगवान सारे दुनिया को जानते हैं, खुद को नहीं जानते, परंतु उसमें आत्मा तो आया नहीं। अरे सारी दुनिया को जानता है, ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान स्वभाव ख्याल में आया कि नहीं आया? लोकालोक को जानते, इसको सारी दुनिया को जानता है, आत्मा को नहीं जानते। ये बात नहीं समझ में आती लोगों को कि आत्मा को जानते हुए दुनिया जानने में आती है। निश्चय से अपना आत्मा को जानते हुए उसमें व्यवहार से लोकालोक जानने में आ जाता है, इसका अज्ञानी को पता नहीं है। आत्मा और शरीर तो असमान जाति है। आत्मा देखो, 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो आत्मा जीव है, चैतन्य भगवान है, और शरीर तो अजीव है, पुद्गल का पिंड है। तो ये दो जुदी जुदी जाति के द्रव्य है और दोनों असमान जाति है। इन दोनों की ये एक पर्याय हुई है, अर्थात भिन्न भिन्न जाति के हैं, जो उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। अरे भाई, आत्मा से शरीर का काम होना, शरीर से आत्मा का काम होना माने तो भिन्न भिन्न नहीं जाना, उसके मिथ्यात्व है। तथा कर्म और आत्मा भी असमान जाति के हैं। जैसे जीव शरीर है, वैसे कर्म भी आत्मा असमान जाति है। फिर भी कर्म के क्षोभशम के कारण जीव में ज्ञान का उगाड़ होता है। देखो, जीव में ज्ञान की पर्याय कर्म का क्षोभशम हो, उसके कारण होती है। क्षोभशम होता है जानकारी होने पर, मतिश्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ये क्षोभशमिक ज्ञान कहे गए हैं। पर कर्म का क्षोभशम होता है, पर कर्म के क्षोभशम के कारण जीव में उगाड़ होता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तो अनंत देव को ही पहचान करने की बात है। अनंत किसको कहना? अज्ञानी तो शरीर, अज्ञानी तो इस शरीर को, दिव्य ध्वनि को, समोसरण आदि से ही अनंत को पूज्य मानता है। शरीर से औदारिक, परम औदारिक शरीर है, दिव्य ध्वनि है, वाणी ऐसी है, अमृत झरता है कंठ में, लोगों के कान में, और समोसरण, भगवान का समोसरण इतना विस्तार का, परंतु भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को पहचान कर नहीं मानता। जिसको सम्यक ज्ञान करना हो उसको जीव और शरीर की पर्यायों को भिन्न भिन्न जानना चाहिए। जो ये मानता है कि इंद्रियां ठीक होने से जीव को ज्ञान होता है, वह जड़ चेतन का एक मानता है। भगवान उसको वास्तव में जैन नहीं कहते। क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं? इंद्रियां ठीक होवे तो ज्ञान हो, ऐसा जिसकी मान्यता है। अरे कर्म के उदय का भी निमित्त नहीं है, निमित्त है, कर्म के उदय के कारण नहीं है ज्ञान। तो वैसे ही जड़ चेतन को एक मानता है, इंद्रियों से ज्ञान को मानता है। भगवान उसको वास्तव में जैन नहीं कहते। जैन नाम भले ही धरावे, जैन साहब कहे जाते हैं दुनिया में, मैं जैन हूँ ऐसा भले ही कहे, परंतु उससे लाभ कुछ नहीं होता। जैन बनने का लाभ तो जैन अंदर से बनेंगे तब होगा,
बाहर के जैन बने हुए का जैन पढ़ने का लाभ ही नहीं है। केवल ज्ञान आदि तो आत्मा की पर्याय है, और पुण्य का उदय व परम औदारिक शरीर जीव से भिन्न वस्तु है। केवल ज्ञान आत्मा की अवस्था में हुआ ज्ञान स्वभाव के कारण, और ये पुण्य का उदय बाहर में समोसरण आदि वैभव देव आदि आते हैं, समोसरण की रचना, उनका परम औदारिक शरीर, ये तो भिन्न वस्तु है। तीर्थंकर प्रकृति तो जीव से हुई है ना, क्या कह रहे प्रश्न किया है किसी ने सामने बैठे गुरुदेव श्री के कि तीर्थंकर प्रकृति तो जीव से हुई है, जीव की हुई है नहीं हुई। वर्तमान में केवल ज्ञान और वीतरागता है, उसके कारण कहीं तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय भिन्न है। केवल ज्ञान और वीतरागता के कारण तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं, बंधन तो बहुत पहले शुरू हो गया। तीर्थंकर प्रकृति आत्मा के गुण का फल नहीं है, क्योंकि आत्मा का गुण ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति तो कर्म की प्रकृति है। पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति बंधी, उस समय जीव का राग भाव निमित्त था, परंतु तीर्थंकर प्रकृति स्वयं तो जड़ है। जो आत्मा के कारण तीर्थंकर प्रकृति मानता है, उसको जड़ चेतन की भिन्नता का ज्ञान नहीं है। वह अनंत देव को नहीं पहचानता। भले ही अनंत का जप और भक्ति का शुभ भाव करके पुण्य बंद करता हो, परंतु उसको धर्म नहीं होता। जीव और शरीर को भिन्न कब माना कहा जाए? कब माने कि ये जीव और शरीर जुड़े जुड़े? जीव के कारण शरीर अच्छा रहता है, जीव के कारण शरीर चलता है, ऐसा जो मानता है। जीव के कारण शरीर अच्छा रहता है, जीव के कारण शरीर चलता है, ऐसा जो मानता है, उसने जीव और शरीर को भिन्न नहीं किंतु एक माना है। जीव है तो शरीर चलता है, तो एक हो गया ना दोनों। जड़ पदार्थ भी उत्पाद व ध्रुव्य युक्त सत्य, जगत के छह द्रव्य जीव अनंत पुद्गल, उससे अनंत गुणे परमाणु। धर्म एक लोकाकाश प्रमाण, अधर्म एक लोकाकाश प्रमाण, आकाश एक लोक अलोक पूरा फैला हुआ, और कालाणु असंख्य। ऐसे छह द्रव्य इस दुनिया में जगत बना हुआ है, इन छह द्रव्यों को। और छहों द्रव्य अपने अपने उत्पाद व ध्रुव से युक्त है, क्योंकि सत्य द्रव्य का लक्षण और उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य, अर्थात जड़ शरीर के उत्पाद वे भी उसके कारण होते हैं, जीव के कारण नहीं। आत्मा का उत्पाद वे अपने में है। आत्मा में नई पर्याय उत्पन्न होना, पूर्व पर्याय का नाश होना आत्मा में है। केवल ज्ञान पर्याय रूप से भगवान का आत्मा उत्पन्न हुआ है। जड़ शरीर की परम औदारिक अवस्था हुई, उसमें आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है। शरीर परम औदारिक हुआ है तो उससे आत्मा पैदा हुआ है क्या? वह तो जड़ का उत्पाद है, जड़ की पर्याय का परिवर्तन है। इसलिए बाह्य शरीर आदि से अनंत भगवान का महत्वपना नहीं है। बाहर में शरीर कैसा भी हो, उससे अनंत भगवान का लेना देना होता है। अनंत भगवान के परम औदारिक शरीर होता है, ये बात तो 100% ठीक है, पर परम औदारिक शरीर के कारण अनंत भगवान है ऐसा नहीं है। अनंत भगवान का महंतपना पूज्यपना तो उनके केवल ज्ञान आदि गुणों से ही है। जो जीव ऐसी पहचान बिना मात्र आज्ञा से ही अनंत देव को मानता है, आज्ञा से मानता है और उनकी पूजा आदि के भाव में धर्म मान लेता है, वह व्यवहाराभासी है। यदि जीव के यथार्थ विशेषण से अनंत भगवान को पहचाने तो वह आत्मा को भी वैसा पहचानता है, अर्थात वह मिथ्या दृष्टि रहता ही नहीं। क्या करें? वाणी और शरीर वास्तव में अनंत का स्वरूप नहीं है। दिव्य ध्वनि अनंत का स्वरूप नहीं है। परम औदारिक शरीर अनंत का स्वरूप नहीं है। दिखता दुनिया को शरीर ही है और वाणी ही दिखती है, पर जिसने आत्मा का आश्रय किया, जिसने सच्चा तत्व निर्णय किया, उनको भगवान का आत्मा दिखता है। वाणी और शरीर तो जड़ है। वस्तु तो भगवान कभी उपदेश करते ही नहीं। मौन व्रत धारण किया जब दीक्षा ली तब तीर्थंकर परमात्मा ने तो, और जब केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि निकलती है, भगवान को इच्छा नहीं है, बोलने की इच्छा बगैर निकलती है। भगवान के आत्मा में ऐसी कोई वाणी की खान नहीं भरी है
कि भगवान वाणी बोले, सहज रूप से वाणी खींचते, क्योंकि वाणी तो भाषा वर्गणा से बनी हुई है, भगवान से नहीं निकली, भगवान की नहीं बनाई हुई है। कहा जाता है निमित्त अपेक्षा भगवान की वाणी, परंतु भगवान उसके कर्ता नहीं है। दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न है। तथा भगवान आकाश में डग भरे बिना ऊपर चलते हैं, आकाश में पांव नहीं भरते, एक एक पांव ऐसे ही ऊपर गमन होता है व्यायोग गति के कारण, परंतु वहाँ शरीर के चलने की क्रिया भगवान के आत्मा के कारण नहीं हुई। इच्छा ही नहीं है चलने की, बगैर इच्छा के चलते हैं, बगैर इच्छा के वाणी है। केवल ज्ञान हुआ इस कारण शरीर ऊपर आकाश में चलता है, ऐसा भी नहीं है। दोनों का परिणमन भिन्न भिन्न है। अब गुरुदेव श्री और इसको समझाएंगे। छह द्रव्य जुदे जुदे अपने अपने में बनते, अपना अपना परिणमन करते हैं, एक दूसरे के कारण परिणमन मानना मिथ्यात्व है। ऐसा मिथ्यात्व हमें नहीं हो, सच्ची दृष्टि हमें प्रकट हो। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।